गोरेगांव के जाने माने समाज सेवक और व्यापारी स्वर्गीय वेद प्रकाश पांडे किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। गोरेगांव पूर्व में स्थायी रूप से रहने वाले लोग उन्हें नाम से ही जाना करते थे। ऐसे थे सबके चहेते समाज सेवक वेद प्रकाश पांडे। बीते दिन उनकी 7वीं पुण्यतिथि 23 फरवरी को सरस्वती ग्रुप के प्रांगण में मनाया गया, जिसमें सुंदरकांड पाठ, भजन संध्या एवं महाभंडारा प्रसाद का आयोजन सरस्वती ग्रुप के कार्यालय में किया गया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में आम जनता इस सुंदरकांड और भजन संध्या को सुनने के लिए पहुंची थी, जिसमें समाज सेवक से लेकर राजनेता तक स्वर्गीय वेद प्रकाश पांडे जी की 6ठी पुण्यतिथि में शामिल हुए थे। वही कार्यक्रम का पूरा आयोजन वेद प्रकाश पांडे के बड़े सुपुत्र और सरस्वती ग्रुप के वर्तमान संचालक विकास पांडे द्वारा विद्युत 7 सालों से स्वर्गीय वेद प्रकाश पांडे जी की यादों में इस तरीके के बड़े कार्यक्रम सरस्वती ग्रुप के कार्यालय के पास किया जा रहा है। वही इस पुण्यतिथि आए हुए सभी अतिथियों ने स्वर्गीय वेद प्रकाश जी को याद किया और उनके किए गए कार्यों का प्रचार प्रसार किया। कहेंगे आज इस तरह से जिस तरह से वेद प्रकाश पांडे जी का आज पुण्यतिथि में आपको उपस्थित है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, एक तो वेद प्रकाश जी हमें नहीं रहे, ये बात दिल को एकदम छू जाती है, क्योंकि वेद प्रकाश जी ऐसे थे कि जिन्होंने सरस्वती ग्रुप की स्थापना की थी, और इस ग्रुप की स्थापना होने के बाद में बहुत से गरीब जो जरूरतमंद लोग थे वो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और बहुत लोगों का परिवार बसाने का काम वेद प्रकाश जी पांडे, उनके सहकारी, उनके सब परिवार और सरस्वती ग्रुप के माध्यम से हुआ है। आज उनको जाके 7 साल हो चुके हैं, और उनकी याद में यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम उनके परिवार ने, उनका बेटा विकास जी ने यहाँ पे आयोजित किया है। मेरे ख्याल से वेद प्रकाश जी ने जो सोच लेके सरस्वती ग्रुप की स्थापना की थी, उनके जाने के बावजूद भी नाना जी है, वेद प्रकाश जी के भाई साहब है, उनके परिवार है, और खास करके उनका लड़का विकास है और उनके सब सहकारी है, उन्होंने उसी तरीके से आगे लेके जाने का काम किया है। ये जो आत्मा रहती है उनको शांति तभी मिलती है कि उनका अगर कुछ अधूरा था, उनका अधूरा था क्योंकि वो अचानक से गए थे, वो मुझे पता है। उनका जाने का उम्र भी नहीं था और जाने का कुछ कारण भी नहीं था, लेकिन उनका अधूरा काम अगर कुछ पूरा होता है और वो अच्छी तरह से होता है तो 101% उस आत्मा को गति प्राप्त होती है, उनको शांति मिलती है, उनको मुक्ति मिलती है। वो सब काम इस ग्रुप ने किया है। और खास करके थोड़ा सा राजनीति में जाता हूँ, क्योंकि वेद प्रकाश जी और मेरे पिताजी गजानन कीर्तिकर जी बहुत पुराने, एकदम घरगुती उनके एक दोस्ती थी, उनका एक परिवार था। तो पिताजी जब भी राजनीति में थे तभी उत्तर भारतीय लोग उतने अच्छी तरह से 1990 से जुड़े नहीं थे, लेकिन 1995 में जब भी ऐसी जरूरत होगी कि हिंदुत्व के मुद्दे पे बाला साहब जी ने एक समाज को एक पुकार दी, सभी उत्तर भारतीय लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो गिने चुने लोगों ने पिताजी का साथ दिया, उसमें वेद प्रकाश पांडे जी एकदम ऊंचे स्थान पे है। और उनके जाने से उनका परिवार का नुकसान हो गया है, हमारा भी परिवार का, कीर्तिकर परिवार का भी नुकसान हो गया है। लेकिन नाना जी है, उनके घर के सब परिवार के लोग हैं, और विकास जी है, वो हमारे कांटेक्ट में, हम उनके साथ में कांटेक्ट में, और अच्छा हमारा पारिवारिक रिश्ता अभी भी शुरू है यहाँ पे। जिस तरह से मेरे जिस तरह से उनके पुत्र हैं विकास पांडे जी, शनि पांडे जी, उनको आशीर्वाद के रूप में एक प्रकार का कमजोरी जरूर है, मगर आपको जिस तरह से क्या आशीर्वाद देने के लिए हमारे नाना जी है, यहाँ के सब बुजुर्ग है, और मेरे ख्याल से
जिनकी यादगार में हम आज यहाँ पे मिले, वो वेद प्रकाश जी भी एक अच्छा आशीर्वाद हम सबको दे रहे हैं, ऐसा ही मेरा सोच है। क्योंकि वो कैसा है कि मैं भी कभी इस एरिया में आता हूँ, ज्योति कॉम्प्लेक्स और आजू बाजू के एरिया में, तो मुझे भी एक महसूस होती है कि वेद प्रकाश जी अगर रहते तो हम लोग अंदर जाते हैं, मिलते। वही विकास जी के लिए भी हमारा वही एक भाव है, वो सदा रहेगा। और इसके साथ जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह से वेद प्रकाश भाई साहब के जाने के बाद जिस तरह से विकास पांडे, सनी पांडे ने जिस तरह से ये आज 7वां पुण्यतिथि विश्वास से बना ऐसे पुत्र के लिए तो आज के समाज में जानते पुत्र भी पैदा हो रहे, तो समाज को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं, उस पर देखिए कैसा है कि ये जो धार्मिक प्रथा और परंपरा है, ये कुटुंब और उनके सब सहकारी और उनके सब जो है वो आगे लेके जा रहे हैं, और ये अच्छी परंपराएं आगे आनी चाहिए। अपने बुजुर्ग जाने के बाद में उनकी जो इच्छाएं रहती है, वो इच्छा पूरा करने का काम आगे वाले पीढ़ी का रहता है। और विकास और उनके जैसे पुत्र सबको प्राप्त हुए, और पिताजी अगर या हमारी मम्मी जी या नाना जी दादी जी अगर पहले जाते, तो उनकी जो अधूरी इच्छा रहती है पूरी करने की ताकत विकास जैसे सब में आए, यही मैं इस मौके पे कहना चाहता हूँ। मैं देवेंद्र तिवारी, भाई वेद प्रकाश पांडे जी मेरे बहुत ही अभिन्न मित्र रहे, छोटे भाई की तरह रहे, और मैंने उन्हें देखा है, मेरा उनका बहुत पुराना संबंध था। उन्होंने बहुत ही संघर्ष करके एक अच्छे एक अच्छे प्लेटफॉर्म को उन्होंने तैयार किया, और वो नींव इतना मजबूत है कि आज वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनका बेटा जो बड़ा विकास है उसको और आगे बढ़ा ले जा रहा है, और अपने पिता के नाम को और आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे विकास उनके बेटे के ऊपर मुझे गर्व है। हाँ, तो 7वां पुण्यतिथि पे आप लोग जैसा हर वक्त आपके बात हाँ 7वें पुण्यतिथि को उपस्थित है, तो आज जो समाज के लोग हैं, आज पूरे जो देश में आज हैं लोग हैं, ऐसा जो आज पुत्रों का, जैसा मैंने सवाल किया था कृष्ण साहब अमोल साहब से भी, कि जिस तरह से समाज में दूषित चल रहे हैं, कि जिस तरह से माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं और पिता का माता का अपमान करते हैं, ऐसे पुत्रों के लिए मैसेज क्या कहना चाहते हैं? तिवारी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मुझे आज के बच्चों को देखकर बहुत दुख होता है, लेकिन विकास जैसे बेटों को देखकर मुझे गर्व होता है। मगर आज जो समाज में ऐसे हैं जो लोग हैं, आज आशीर्वाद के रूप में विकास जैसे और सनी जैसे पुत्र को क्या आशीर्वाद के रूप में आप बोलना चाहते हैं? मैं एक हिसाब से इनका इस परिवार का सदस्य हूँ, और वेद प्रकाश मेरे छोटे भाई थे, तो हिसाब से मैं इनका बड़ा पिता हुआ। मेरा इन दोनों बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद है, और निरंतर अपने पिताजी का नाम और सम्मान बरकरार रखते हुए उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और ये लोग सदा और निरंतर आगे बढ़े। मेरा पूरा आशीर्वाद इनके साथ में है, ईश्वर का आशीर्वाद इनके साथ में है, इनके माता पिता का आशीर्वाद है। जिस तरह से मैं बच्चों को देख रहा हूँ, मुझे बहुत बहुत खुशी होती है और गर्व भी होता है। चाचा जी के 7वीं पुण्यतिथि को सब नमन, कोट कोट प्रणाम। हमारा चाचा जी से बहुत अच्छा दोस्ती था, चाचा जी थे, तो सब नमन, कोट कोट प्रणाम। आज हम सभी 7वीं पुण्यतिथि पे उपस्थित हुए हैं। स्वर्गीय श्री वेद प्रकाश पांडे जी के 7वीं पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि है, और आज 7वां है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि 7वां है, ऐसा लगता है मानो आज ही है। तो ये एक बड़ा ही दर्द वाली बात है कि हमेशा हम लोगों को लगता है कि भाई साहब हैं, इर्द गिर्द हैं, कहीं पर भी हैं, या ये कार्यक्रम हवे में हो रहा है, मतलब आज भी अनुभव नहीं होता है जिस चीज का हम आज श्रद्धांजलि सभा लगाए हैं, तो अनुभव नहीं होता। बस इतना ही है कहना, दर्द है, दुख है, और बहुत बहुत शुभकामना है पूरे परिवार को, और इसी तरीके से सरस्वती ग्रुप बढ़ता रहे आगे और समाज में कार्य होते रहे। मुझे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय वेद प्रकाश पांडे, जिनका माने आज 7वीं पुण्यतिथि है, उनके विषय में हरिवंश राय बच्चन जी की एक पंक्ति आ जाती है, क्या भूलूं क्या गाऊं, क्या भूलूं क्या याद करूं। और दूसरी बात यह है, कहाँ से शुरुआत करूं,
वेद प्रकाश पांडे जी सरस्वती ग्रुप के संस्थापक थे और उन्होंने सहकारी पदपेढ़ी जो स्थापित की थी और सहकारी पदपेढ़ी में उन्होंने सहकारिता से ये बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने जो है गरीबों निसहाय लोगों की सेवाएं दी है। आज भी माने समाज से जुड़े हुए लोग आते हैं हमारे पास, हमको मालूम है क्या सेवा दी गई है और क्या सेवा निरंतर चल रही है, और उसका पूर्ण निर्वहन विकास जी के माध्यम से जो है हो रहा है। आज भी गरीबों के लिए, निराश्रितों के लिए सेवाएं बराबर साल में 4 से 5 प्रोग्राम कम से कम किए जाते हैं, जिसमें जो है बीच में देखिए आपको पता होगा व्हील चेयर वगैरह गरीबों को पुस्तक वितरण था, तमाम सामाजिक काम होते रहता है। बहुत ज्यादा न कुछ कह करके मैं यही कहना चाहूँगा, भगवान जो है उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं उनके बारे में जितना भी कुछ कहूँ वह बहुत कम है। आज भी वो हमारे बीच हैं, कहीं गए नहीं है। निरंतर समाज की सेवा उनके माध्यम से हम प्रयास करके कर रहे हैं। भगवान हमको उसके लिए प्रेरणा देते रहे। तिवारी जी, बस आज के लिए बस यही हमारी शुभकामना है। विकास जी, आज अपने परम पूज्य स्वर्गीय पिताजी की आज पुण्यतिथि में आप बहुत भारी संख्या में, जिसे हर वर्ष आप मनाते हैं, आज बहुत सी संख्या में आपके रिलेटिव से लेके सगे संबंधी जितने उन्होंने विरासत में जो कमाया था, यार दोस्त मित्र संबंधी सभी को आपने इकट्ठा करने का काम, सभी लोगों ने आपको दिल से आशीर्वाद दिया, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो यहाँ मौजूद आप सभी लोगों का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक रहा सवाल सभी रिश्तेदारों का या सगे संबंधियों मित्र को या जिनसे भी उनका संपर्क था, तो मैं अगर 5-7 और जन्म भी ले लूँ अगर, तो उनका जितना बड़ा समाज का दायरा था वो मैं कवर ही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है उनका कितना बड़ा। हम लोग उल्लासनगर तक सिर्फ बाटी चोखा खाने गए हैं अगर, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा उनका दायरा था। तो कोशिश यही रहती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ, लेकिन फिर भी शिकायत रही जाती है कि छूट ही जाते हैं लोग। तो बट जो लोग नहीं भी हैं यहाँ उपस्थित, उनसे भी मेरा सादर प्रणाम, और जो लोग उपस्थित हैं वो तो इसके साक्षी हैं। नहीं विकास जी, मेरा ये आपसे जो आज की परंपरा चल रही है, जो आप लोग पश्चिमी सभ्यता ज्यादा अपना रहे, माता पिता को ले जाके डायरेक्ट उसमें अनाथालय में भेज देते, आपको जो इस तरह से परवरिश जो मिली, ये तो माता पिता का हो सकता है, मगर जो ऐसे औलाद हैं, जो ऐसे पुत्र हैं, जो ऐसे कुपुत्र हैं, जो अपने माता पिता को अपमान करते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसे लोगों को बस यही संदेश है कि जो आपने बोया है वो आगे आपको भी आएगा। अपना नंबर के लिए रेडी रखिए, अगला सीट आपका अनाथ वृद्धाश्रम में आप ही का बुकिंग कर रहे हो। अपने माँ बाप को अगर आप वहाँ रख रहे हो तो आप ये मान के चलिए उनके साथ साथ अपना भी वहाँ पे बुकिंग करके आ गए, आज नहीं कल आपका भी नंबर लगेगा। तो जैसा भी हम लोग जो बोएंगे वही पाएंगे, वही खाएंगे। और रही बात जितने लोग आज संख्या में लोग हैं, आज अगले वर्ष भी जिस तरह से आप कार्यक्रम करते हैं, सिलाई मशीन का, जैसा कि भी कुछ वक्ताओं ने बताया, सिलाई में तो वाटर में, ये जो आप बने हुए, क्या आप कहीं अन्य ट्रस्टों से आप मदद लेते हैं या स्वयं इसी आपके ट्रस्ट द्वारा होता है, या किसके द्वारा ये पैसा कहाँ से आता है, इसके बाद नहीं, कोई ट्रस्ट वगैरह तो नहीं है इसमें। ये पूरी तरह से हृदय से जो भी हमारा निस्वार्थ सेवा है, और इसका कोई बहुत बड़ा मार्केटिंग ब्रांडिंग भी नहीं किया जाता। कोई पिताजी के अच्छे हमारे को एक संस्कार थे, तो कोई गलत आदत नहीं है, कभी न शराब पीने की, न कोई बहुत महंगा खर्चा है। तो मैं ये मान के चलता हूँ जो पैसा वो बचता है हमारा, जो गलत जगह जाता, तो वही पैसा हम लोग ये सोच के चलते हैं कि चलिए पिताजी के नाम से हम लोग कुछ ना कुछ सेवा कर पाए। और ये इसमें मेरा मैं कोई समाज सेवा नहीं करता हूँ। मुझे भगवान ने अगर मौका दिया इनके घर जन्म लेकर ऐसा कुछ कार्य करने का, वो भी होते तो यही करते, मैं भी वही कर रहा हूँ कि जो भी उनके राह पे उन्होंने दिखाया उसी पे चल रहा हूँ। ईश्वर करे बस जब तक जीवित हूँ मैं भी उनके लिए कुछ जो भी कर पाऊँ। अभी तो बहुत ही कम हुआ है। जिस तरह से कि आपके 7 वर्ष पिताजी के जाने के बाद भी, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि आपने जिस तरह से आप हर दिन अपनी दिनचर्या बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने पिताजी के जैसे तनाव होता है, उनके जो कपड़े होते हैं धोने का, और तो उसी तरह से रखना, जिस तरह से आप ये आवाज करते हैं आज भी मेरे माता पिता जिंदा, कहाँ से कैसे ये, इसके बारे में मुझे लगा था ये सवाल आपका जरूर आएगा, क्योंकि आप इसके साक्षी थे या स्वयं घर जब आप आए थे।
देखिए क्या होता है ना, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा कि पिताजी मेरे साथ हैं। वो डर, वो संकोच, वो सारी चीजें बनी रहनी चाहिए। घर से लेट आना जैसे पहले था, अभी भी लेट आओ तो ऐसा एक वो भय बना रहना चाहिए। उसी तरीके से उनका कपड़ा जो मेरा इस्त्री जाता है तो उनका भी कपड़ा इस्त्री होता है, मेरा शूज पॉलिश करता हूँ तो उनका भी पॉलिश होता है। दिवाली में मैं अपने लिए अगर कपड़ा सिलाऊंगा, बच्चों के लिए सिलाऊंगा तो वो भी करते हैं। तो सिर्फ साक्ष मतलब शारीरिक रूप से भले नहीं है, लेकिन ये मान के चलना कि इस बारे में नहीं बात कर पाऊंगा मैं। और मैं समझ रहा हूँ कि आप भावुक हो गए, मैं भी भावुक हुआ। और मैं लास्ट एक ही क्वेश्चन करूंगा कि 7 वर्ष में आपने क्या पाया और क्या खोया? खोया तो कुछ नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि पिताजी मेरे से दूर है, मैं मानूंगा नहीं। और बाकी आप लोगों का आशीर्वाद पाया है, सबसे बड़ी चीज यही है। वेद प्रकाश जी हमारे छोटे भाई थे और जो कुछ भी आज विकास जी आज कर रहे हैं उससे हम लोगों की आत्मा भी जो है बहुत जो है संतुष्टि मिलती है, क्योंकि जितने विनम्र हो करके वो सबकी जो है समाज की सेवा करते थे, रिश्तेदारों से जो संबंध वो बनाए रखते थे, वो संबंध तनिक भी कम नहीं है कि वेद प्रकाश जी में मतलब विकास भैया मुकम्मी हो गए। सबको जो है प्यार से रिस्पेक्ट देना, हर रिश्तेदारों में कहीं ऐसा नहीं कोई रिश्तेदार छूटे, वो उसका विशेष ध्यान रख। कोई भी इवेंट होता है वो बराबर जो है, जब छोटे थे तभी से पापा किसको बुलाते थे, उनका कहाँ एड्रेस है क्या, बराबर सजो कर रखते रहते, उसके हिसाब से सबको जो है हमेशा याद करते हैं। कोई छोटा भी इवेंट है, हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ऐसे जो है विकास भैया हमेशा जो है सेवा करते रहे। पैसा तो लोगों के पास बहुत है, लेकिन जो है पैसा का सदुपयोग कैसे होता है, उसका उपयोग कैसे होता है, सामने जो है परिवार का विकास कैसे होता है, धर्म कैसे आगे बढ़ता है, वो विकास भैया से जो है देखने में जो है मिलता है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसे हमेशा जो है हमेशा सद्बुद्धि ईश्वर जो है बनाए रखे, क्योंकि धन संपत्ति आता है तो बुद्धि जो है थोड़ा बिगड़ती है, लेकिन जो है धर्म किया जाता है तो उससे जो है हमेशा जो है दिनों दिन उन्नति। स्वर्गीय वेद भैया की पूर्ण आत्मा को शांति मिले। मैं तो उनको बचपन से जाना हूँ, विकास वगैरह इतने बड़े बड़े थे, तब से मैं आता था, या हमारे बगल में भैया रहते थे, हमें उन्होंने बहुत ऐसा मार्गदर्शन देते थे, बैठा के मतलब एक एक घंटे में बैठ के उनसे सलाह वगैरह हमारा होता था। आज वो नहीं है। मैं जब यहाँ से गुजरता भी हूँ, यहाँ आता हूँ, तो मतलब मेरे दिल में ऐसी उनके प्रति इतनी सहानुभूति होती है कि जैसे भैया अंदर बैठे हैं। मगर वो चीज विकास और सनी पूर्ण रूप से अपना निभाई कर रहे हैं, यही हमको अच्छा है कि उनके मार्गदर्शन से लोग चल रहे हैं। बस यही मेरी प्रार्थना है उनकी आत्मा को। जैसे पांडे चाचा थे हमारे, कभी भी कुछ हमें कुछ गाइडेंस लेना रहता था चाचा से, कुछ भी रहता तो चाचा से हम आते थे और टाइम देते थे हमारे लिए, हमें गाइडेंस करते थे। और कुछ भी हमारा इवेंट रहता था, कुछ भी रहता था, किसी गरीब को कुछ मदद चाहिए तो अपने तरफ से वो मदद करते थे, कुछ भी रहता था। अभी उनके जाने के बाद उनके जो पुत्र है विकास पांडे, सनी पांडे, उनके परिवार का कैसा बर्ताव आप लोगों का? विकास का बहुत अच्छा बर्ताव है। मतलब इसने एक पुण्यतिथि पप्पा के स्टार्ट किए, जब फर्स्ट साल रख रहे थे तो हम लोग सलाह किए थे ऐसा ऐसा रख रहे थे, तो इन्हें आगे तक लेके गए। स्टार्टिंग में बच्चों को चेयर, सिलाई का मशीन, ऐसा हर साल वो लोगों को, गरीब लोगों को बांटते और हर एक इवेंट रखते। मतलब वो ऐसा कभी जताया नहीं आज पप्पा इनके साथ में नहीं है। वो हर साल एक पप्पा का एक इवेंट करके लोगों को जागरण करते हैं। वेद प्रकाश पांडे जी आज भी हमारे साथ में है चाचा। जैसा कि बड़े भाई वेद प्रकाश पांडे जी इस दुनिया में इस समय नहीं है, उनके बच्चों ने बहुत अच्छा काम धाम को संभाला है और उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। समाज के लिए बड़े भाई साहब सदैव खड़े रहते थे। रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, रोड पे बिजनेस छोटे छोटे धंधा करने वाले लोग थे, उनके हेल्प के लिए सदैव भाई साहब खड़े रहते थे। वह प्रेरणा आज विकास को मिला है, देखने में आ रहा है। उनके दोनों पुत्र समाज के लिए सदैव खड़े रहते हैं और याददाश्त के तौर पे हमेशा हम लोगों के बीच में ये याददाश्त के रूप में यह महसूस होता है कि हमारे भाई साहब नहीं है, लेकिन हमारे भाई साहब के जो दोनों पुत्र हैं वो समाज के लिए सदैव हैं खड़े। ऐसा मैं हमेशा शुभकामना देता हूं इन दोनों को, इसी तरह हमेशा फलते फूलते रहे, भाई साहब की आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। मैं राजेश मिश्रा हूँ और मैं विकास भाई के संपर्क में पिछले 2 साल से आया और इस 2 साल में जो मैंने वेद
भैया के बारे में जाना सुना। वो एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में अपने आप को स्थापित किए। उन्होंने किसी बैंक की स्थापना नहीं करी, बल्कि उन्होंने ऐसे दो रत्नों का भी जन्म दिया है जो, जैसा भैया ने बोला कि आज के बच्चों को देख करके हमें बड़ी उदासीनता भी आती है, लेकिन ऐसे पुत्रों को देख करके हमें गर्व, बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। और विकास जी मेरे संपर्क में हैं और मैं इनसे काफ़ी कुछ सीखता भी हूँ, जबकि ये उम्र में मेरे से कम है, लेकिन सीखने के लिए विकास जी से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। कैसे बिजनेस को चलाया जाता है, कैसे पिता की बनाई हुई सल्तनत को आगे संभाला जा सकता है और परिवार को एक साथ कैसे लेके जाया जा सकता है, वो विकास जी बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। और वेद भैया एक महान हस्ती थे। उन्होंने एक इतिहास बना के इस दुनिया से जा चुके हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और ऐसे ही हम ये इस शुभ अवसर, मैं तो कहूँगा ये बहुत बड़ा अवसर है हम सबके लिए कि हम ऐसी महान हस्तियों की पुण्य तिथि में सम्मिलित होने का हमें मौका मिलता है। जो उनके सुपुत्र हैं उनको क्या आशीर्वाद आशीर्वाद तो बराबर रहता है, दे रहे हैं। ये है कि आज जो मतलब हुआ है वो हम आगे कुछ कर नहीं सकते, बात हम नहीं कर पाएंगे।